डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेलेमनियस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पेलेमनियस का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसमें प्रमुख रूप से हम पेलेमनियस की बात करते हैं पहले कि ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड लिविंग आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि क्लास एरेक्निडा से बिलोंग करते हैं। स्कॉर्पियंस प्रमुख रूप से जो डेजर्ट वाला या माउंटेन वाला जो रीजन होता है या रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट है जो अपना डे टाइम सैंड के अंदर या जो होल होते हैं या दरारें जो होती है और जो स्टोन्स होते हैं उनके नीचे ये अपना डे टाइम स्पेंड करते हैं और रात्रि के समय ये भोजन के लिए बाहर निकलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बुक लंग्स होते हैं। 4 पेयर्स इसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं और इसके अलावा 4 पेयर्स ऑफ स्टिग्मेटा स्पाइरिकल्स भी होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। प्रमुख रूप से हम यहाँ पे जो बुक लंग्स हैं और इनको हम पल्मोनरी सेक भी कहते हैं, ये पेलेमनियस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रमुख रूप से होते हैं। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कॉर्पियंस या पेलेमनियस, इसका संरचना किस प्रकार की होती है कि जो पेलेमनियस जो होता है कि इसमें जो बुकलंग्स होते हैं वो जो मीजोसोम वाला पार्ट है उसके अंदर तीसरे से छठे सेगमेंट तक एक जोड़ी प्रत्येक खंड में ये पाए जाते हैं। ये क्यूटिकल के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका जो संरचना होती है वो थैलेनुमा या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको हम पल्मोनरी सैक भी कहते हैं। तो ये इसका होता है और इसमें प्रमुख रूप से जो बुक लंग्स हैं उनमें प्रमुख रूप से 2 पार्ट पाए जाते हैं। एक तो एट्रियल चैम्बर वाला पार्ट और दूसरा जो होता है इस पर पल्मोनरी चैम्बर वाला पार्ट या जो लेमिनी आप देखते हैं, ये नीचे वाला जो बैंगनी रंग का जो आप देख रहे हैं ये तो एट्रियल चैम्बर है और इसके आगे की तरफ जो लेमिली वाला पार्ट है ये पल्मोनरी चैम्बर हम इसको कहते हैं। तो जो इसका एट्रियल चैम्बर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ एक स्पाइरिकल्स और स्टिग्मेटा के द्वारा खुलता है। हम अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो लेमिला या इसको हम पल्मोनरी जो सेक कहते हैं, वो बहुत सारे किताब के पन्नों की तरह जो संरचनाएं होती है लेमिली जिसको कहते हैं उनके द्वारा निर्मित होता है और इन लेमिली के आपस में जो एक लेमिली से दूसरे लेमिली के बीच में जो गैप होता है उसको इंटरलेमिलर स्पेस भी कहते हैं। तो जो ये इंटरलेमिलर स्पेस होता है इसमें एयर भरी हुई रहती है और ये बाहर की तरफ ओस्टिया के द्वारा जो है बाहर खुलता है। ये ओस्टिया जो होते हैं वो इंटरलेमिनल जो चैम्बर्स हैं उनमें खुलते हैं और ये फिर बाहर की तरफ एट्रियल चैम्बर के द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं। तो ये इसकी हम संरचना जो देख रहे हैं स्कॉर्पियन के बुक लंग्स की, एक तरफ इसका ए वाला जो डायग्राम है वो डोर्सल व्यू है और बी वाला जो डायग्राम है वो वीएस ऑफ बुक लंग्स है। तो इनमें प्रमुख रूप से ये आपको मैंने बताया कि 4th, 5th और 6th सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं जो मीजोसोमा वाला पार्ट है या उसको हम प्री एब्डोमिनल सेगमेंट भी कहेंगे। तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो बाहर की तरफ जो बॉडी वाल होती है उसमें क्यूटिकल पाया जाता है और इसका जो बाहरी ओपनिंग जो होता है स्टिग्मेटा या हम उसको श्वसन छिद्र भी कहते हैं उसके द्वारा ये बाहर खुलता है। जो बुक लंग्स की जो कैविटी होती है उसमें 2 पार्ट है। एक तो स्मॉलर जो पार्ट होता है उसको प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है उसको एट्रियल चैम्बर कहते हैं और जो मैंने बताया कि स्टिग्मेटा के द्वारा बाहर खुलते हैं एट्रियल चैम्बर और जो लार्जर पार्ट होता है इसका पल्मोनरी चैम्बर वाला पार्ट होता है जो कि लेमिला के द्वारा और इंटरलेमिलर स्पेस के द्वारा और ओस्टिया के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। जो पल्मोनरी चैम्बर है उसमें 150 वर्टिकल फोल्ड्स जो लीफ लाइक लेमिली जिसमें पाए जाते हैं 150 के लगभग जो है वर्टिकल फोल्ड्स या हम उसको कहेंगे लेमिली जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं
बुक्स के पन्नों की तरह दिखाई देता है, ये इस पल्मोनरी चैम्बर के अंदर पाए जाते हैं। ये लेमिला जो है अटैच्ड होते हैं इनर पोस्टीरियर साइड ऑफ द चैम्बर, और एक जैसा मैंने आपको बताया बुक की या लीव्स की तरह जो है अरेंज होते हैं। लेमिला खोखली संरचना होती है और दो लेमिला के बीच में एक इंटरलेमिलर स्पेस पाया जाता है, जिसकी जो बाहरी सरफेस होती है वो उसमें ब्रिसल्स पाए जाते हैं और इसमें छोटे एयर स्पेस भी होते हैं, और ये जिसमें जो एयर स्पेस होते हैं उसमें एयर का फ्लो बना रहता है। वो एयर का फ्लो इसलिए बना रहता है कि इसमें जो ऑक्सीजन जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट करने के कार्य ये लेमिला के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ब्लड के और एयर के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। प्रमुख रूप से इसमें ब्लड सप्लाई जो है कंटिन्यूसली होती रहती है लेमिला के अंदर। तो जो इंटरलेमिलर स्पेस होते हैं उनमें एयर भरी रहती है और वो एक्सचेंज करने का कार्य इसके अंदर होता है। अब इसमें प्रमुख रूप से ब्लड की सप्लाई जो लंग्स के अंदर किस प्रकार से होती है। ब्लड की सप्लाई जो बुक लंग्स के अंदर जो होती है, क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को या नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको एकत्रित करके वेंट्रल साइनस में डाला जाता है, और वेंट्रल साइनस से जो इसको जो डाइवर्टिकुला और जो बुक लंग्स होते हैं उनके अंदर भेजा जाता है। तो जो बुक लंग्स के अंदर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो लेमिला होते हैं उनमें जो बुक लंग्स की जो लेमिला होते हैं उनके अंदर जो है ये ब्लड भरा हुआ रहता है और यहाँ पे उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है। ऑक्सीजनेट जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो एयर होती है, एयर और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा पेरिकार्डियल कैविटी में भेज दिया जाता है। अब हम ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का है। जैसा कि स्कॉर्पियन का जो वर्टिकल सेक्शन हम बुक लंग्स का देखते हैं तो उसमें ये रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म हमको नज़र आती है। जैसा कि ये जो वर्टिकल सेक्शन है बुक लंग्स का, उसमें आप आंतरिक सतह पर देख रहे हैं कि लेमिला बहुत सारी लेमिला इसके अंदर पाए जाते हैं, और ऊपर की तरफ आप पल्मोनरी वेन देख रहे हैं। दो लेमिलाओं के बीच में इंटरलेमिलर स्पेस कंटेनिंग एयर, यानी कि दो लेमिला जो लेमिला है उनके बीच का जो स्पेस है उनके अंदर एयर पाई जाती है, और बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है पल्मोनरी चैम्बर, और नीचे की तरफ जो देख रहे हैं आप एपिथेलियल सेल्स। ये जो गैप है जहाँ से एयर अंदर जाती है ये स्टर्नम है एक, और स्टिग्मेटा के द्वारा एयर अंदर जाती है और एट्रियल चैम्बर के अंदर जाती है। तो ये जो ब्लड का एयर का और ब्लड का फ्लो इनके अंदर कंटिन्यूस बना रहता है। तो जो बुक लंग्स है उनके अंदर डोर्सल और वेंट्रल मसल्स जो होती है और जो एट्रियल चैम्बर है उसकी जो मसल्स होती है उनमें लगातार संकुचन होता रहता है, और इसमें जो एयर है वो इंटरलेमिलर स्पेसेस में भर जाती है। वहाँ से जब इनमें संकुचन होता है तो ये एयर जो या एयर स्पेस के अंदर जो एयर होती है वो एट्रियल चैम्बर से होती हुई और जो स्टिग्मेटा होते हैं उनके अंदर चली जाती है। स्टिग्मेटा से फिर ये जो एट्रियल चैम्बर है, इंटरलेमिलर स्पेसेस है, वहाँ पे ये वायु इसके अंदर भर जाती है। तो जो पल्मोनरी चैम्बर के अंदर जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और नॉन ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है और उसके और जो क्यूटिकल के बीच में एक पतली लेयर होती है, इससे जो ऑक्सीजन और एयर दोनों जो है उससे पृथक रहते हैं। तो जो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायु को जो एयर होती है उसमें चली जाती है, और जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो लेमिला होते हैं उनमें ब्लड का जो या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का
गैसों का जो है एक्सचेंज होता है, और इस प्रकार से जो ब्लड इनके अंदर होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये क्रिया जो होती है वो सारी क्रिया डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा हो पाती है। तो इसके कारण जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है, यह हम इसको कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का जो इनके अंदर एक्सचेंज होता है वो इस प्रक्रिया के द्वारा या विसरण की क्रिया के द्वारा ही हो पाता है। थैंक यू।